Let's talk about drug assay. Let's start with the drug assay introduction. ड्रग ऐसे क्या है, एक लैब टेस्ट है दैट डिटरमाइंस द प्रेजेंस, अमाउंट और एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग इन अ सैंपल. किसी भी सैंपल में अगर हमें चेक करना हो कि उस ड्रग का क्या अमाउंट है, प्रेजेंस को चेक करना हो कि इधर इट्स प्रेजेंट और नॉट, सो वी परफॉर्म ड्रग ऐसे, जैसे हम लैब टेस्ट, एक तरह की लैब टेस्टिंग है. इट यूज टू असेस ड्रग क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस. इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें शुड बी वैलिडिटी, रिपीटेबिलिटी, स्पेसिफिसिटी, स्टेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी इन which sense, degree to which measurements produces same result when repeated under the same condition. हमने सेम कंडीशन में कोई टेस्ट कंडक्ट किया है और वो सेम रिज़ल्ट हमें बार बार हमें उससे मिल रहा है, किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक हमें वो सेम रिज़ल्ट मिल रहा है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्रग ऐसे प्रोटोकॉल्स क्या हुआ, एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड है फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ड्रग इन अ सैम्पल. जैसे कि इसके कुछ फ्यू स्टेप्स, अगर हम की स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले नो द ड्रग. जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक ड्रग कवर करी कि हमें चेक करना है कि इधर द पर्सन इज़ टेकिंग कोकेन और नॉट, सो हमने लिया ड्रग कवर, हमें कौन सी चेक करनी है, कोकेन की प्रेजेंस चेक करनी है. अब मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स मतलब किसके थ्रू, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है कि हम उसके ब्लड सैम्पलिंग के थ्रू ब्लड में देख रहे हैं या फिर यूरिन में, तो यहाँ हमने मैट्रिक्स लिया यूरिन. ओके. देन अब हमें कुछ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोकेन को चेक करने के लिए कोकेन यूरिन टेस्ट डिवाइस होता है एक, एज आई हैव सो ऑलरेडी as you can see in this picture, there's a cocaine test strip. उसके बाद टेस्ट ट्यूब चाहिए, पिपेट, डिस्पोजेबल ग्लव्स, बेकिंग कप, एंड देन उसके बाद एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होता है. प्रोसीजर है फर्स्ट, उसमें क्या है कि एक सैंपल, एक कंटेनर में हमने सैंपल लिया, उसके बाद इसमें ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल हमें चेक करना होता है. क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि एक सैंपल जिसमें हमें नोन ड्रग लेवल की, हमें ऑलरेडी पता है कि इस सैंपल में कितना ड्रग लेवल है, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे हैं इसमें कि इंस्ट्रूमेंट क्या, वो इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है या नहीं, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, बिफोर चेकिंग ऑन दी एक्चुअल पेशेंट के सैंपल में, कि अगर हमें वो पेशेंट के, क्योंकि उस टाइम तो हमें अननोन होगा पेशेंट का सैंपल में कोकेन प्रेजेंट है या नहीं है, उससे पहले हमने क्या किया, एक ऑलरेडी नोन सैंपल में हमने टेस्ट कर लिया है. ओके. उसके बाद सैंपल एनालिसिस में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स जो हमने डब किया एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स तक, वो जो यूरिन स्ट्रिप होगी हमारे जो हमारे पास कोकेन टेस्ट स्ट्रिप है, उसे यूरिन में डब किया. उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ले ऑन अ फ्लैट सरफेस, एंड देन रीड रिजल्ट फ्रॉम 5 minutes. थोड़ा वेट करना है, हमें रिजल्ट रीड करना है. उसके बाद क्या होगा, इसके 3 आएंगे, इधर दो आएंगे टेस्ट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. इनवैलिड कब आएगा ये भी हमें देखना है, इनवैलिड हम उसे कब मानेंगे वो भी देखना है हमें. पॉजिटिव क्या होगा, अगर कलर बैंड है उसमें, कलर बैंड जो टेस्ट है उसमें सिर्फ सी रीज़न में अगर जो है कलर बैंड अपीयर होगा कंट्रोल रीजन में, और टी रीजन पे नहीं होगा. लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब कलर बैंड जो है वो सी और टी दोनों रीजन में, तो वो नेगेटिव टेस्ट होगा कि कोकेन प्रेजेंट नहीं है. इनवैलिड कब होगा, जब वो टी रीजन में हमें अगर कलर बैंड शो होगा, तो इसका मतलब इनवैलिड का मतलब क्या है कि उसको हमें रिपीट करने की ज़रूरत है. देन आफ्टर दिस डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, पॉजिटिव है तो वही कोकेन प्रेजेंट एंड नेगेटिव है तो कोकेन एब्सेंट. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एसे. कितने तरह के हुए, एक केमिकल एसे हो गया, इम्यूनो एसे, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, बायो एसे. इम्यूनो एसे एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं एज रिएजेंट टू क्वांटिटेट और डिटेक्ट स्पेसिफिक एनालाइट्स. स्पेसिफिक एनालाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर रहे हैं. लाइक टेक्निक्स जो यहाँ यूज़ होती है, एलाइजा और RIA. एलाइजा होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और रेडियो इम्यूनो एसे. एलाइजा में क्या होता है कि एक लैब टेक्निक है जिसमें हम प्रेजेंस चेक करते हैं एंड अमाउंट चेक करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस का, लाइक एंटीजन एंटीबॉडी ना सैंपल. और रेडियो इम्यूनो एसे में भी सेम होता है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इन रेडियो इम्यूनो एसे एंटीजन आर लेबल्ड विथ आइसोटोप्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. And then let's talk about biological assay. These methods are performed on living animals, isolated living tissues और microorganisms जो हम परफॉर्म करते हैं. जैसे इसमें 3 टेक्निक पड़ी है, इन विट्रो, इन वीवो, एक्स वीवो.
देन लेट्स टॉक अबाउट केमिकल एसे। केमिकल एसे में क्या होता है, इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ सैम्पल मटेरियल कॉल्ड एनालाइट यूजिंग सेट ऑफ केमिकल प्रोसीजर्स। बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सैम्पल को एनालाइज कर सकें, लाइक क्रोमेटोग्राफी एंड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूशनल मेथड होता है, पूरा इसमें हम पूरा सैम्पल को डाइल्यूट करते हैं एंड एट लास्ट हमें रिजल्ट मिलता है। देन सेम उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ हमारा है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड फ्रॉम सिंपल और इवन कॉम्प्लेक्स मटेरियल विद द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमने अभी तक हम पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले हमने पढ़ा केमिकल ऐसे, तो उसमें हम केमिकल प्रोसीजर्स का यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम सैम्पल में जो है सैम्पल को डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है, ट्यूब ऐसे मेथड होता है, डाइल्यूशनल मेथड एंड अगार डिफ्यूजन मेथड होता है। एंड जो टाइट्रेशन होता है वो एक्चुअल में डाइल्यूशनल मेथड नहीं, कि स्टोक्योमेट्रिक मेथड होता है जिसमें हम टाइट्रेंट ऐड करते हैं एंड उसके थ्रू हमें जो है धीरे धीरे हमें इसमें भी हमें एट लास्ट जो है रिजल्ट मिलता है, प्रेजेंस का पता चलता है। तो ये जो मेथड्स हमने पढ़े ये सब क्या है, कि कैसे हम ड्रग ऐसे जो है उसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। So these are the shortest notes that I'm providing to you. Hope you like it and it will help you.